सब चीज उठा ले गई, पार्टी उठा ले गई यहाँ से, उन्हें ले गया, मेगा फोर्ट ले गई, हर चीज ले गई, यहाँ से दी नहीं कुछ। कह रहे हैं हम जो है वो सड़कें दे दिए, फ्लाई ओवर दे दिए, साला कोड़ा कुछ नहीं, केवल फर्जी वोट। हाँ यार, यही की चल के देख लिया भैया, सड़क सब टूट गए हैं। हाँ पुतरार खड़ जाओ थे और 100 देख लिया, 16 कम से कम 25 साल खड़ा है और दोन दंडी के दंडा था। किसान आगे के लिए वोट थोड़ी देंगे, हम लोग अपनी राहुल गांधी को लाएंगे। कह रहे हैं किसानों को 6,000 रुपया सालाना दे रहे हैं, फ्री राशन। भैया 60,000 का गल्ला खा ले रहा है साला, और उसको तुम 6,000 दे रहे हो सालाना में, तो उसका 60 120 1,20,000 का गल्ला खा लिया, ये धान और गेहूं दोनों चपर कर दिया। उसके बाद तुमने 6,000 दिया, 1,20,000 लेके 6,000 दिए, तो उससे भला होगा किसान का, वो आत्महत्या करेगा, लटक जाएगा यहीं पे। तो मतलब एकदम मतलब पूरा सिस्टम खराब है भाई साहब, पूरा सिस्टम खराब है। एक बैंक से बोलते हैं कि 0% ब्याज पे कितना भी कर्जा ले लो, हम जैसे नौनियों का भी 25,000 मांगने जाए तो 25 का बोधन बताते हैं ये बैंक वाले। हाँ, ITR दिखाओ, तुम्हारा सिविल कहाँ है, तुम्हारे पास पैन नंबर है, केवल पूंजीपति आए और चाहे 50 लाख करोड़ ले चले जाएं, अडानी अंबानी, और राहुल गांधी बोलते हैं तो उनको जो कहते हैं पप्पू। किसी ने क्या वादा किया था, कुछ नहीं किया था, बेवकूफ बना रही है, बेवकूफ बना रही है। क्या होगा इस बार? इस बार होगा राहुल गांधी जीतेंगे, और क्या होगा, बदलाव होगा। बदलाव नहीं हुआ, चुनाव जीतेंगे राहुल गांधी। अभी तो वो तो आया नहीं, वायनाड है क्या? क्यों भाग रहे हैं? कभी राजीव जी कभी नहीं आए, संजय जी यहाँ कभी नहीं आते थे, पर्चा भरे चले गए। वही तो स्मृति कहती है कि वहाँ की अमेठी की जनता गुलाम थी। गुलाम कहाँ थी? गांधी परिवार की कहीं नहीं, पूरे विश्व में अमेठी जानी जाती हो, गांधी परिवार के नाम से जानी जाती है। राहुल गांधी जिताएंगे। क्यों भैया? राहुल या स्मृति? एक बार फिर से राहुल यार, 100 राहुल जी, राहुल भैया। हाँ, राहुल बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन आ रहा है? हाँ? राहुल गांधी। राहुल गांधी ये कह रही हैं कि 2019 में आए थे, जो लूट का अड्डा था अमेठी, इसको हमने आजाद कराया। नहीं, आजाद नहीं कराया, खुद बेईमानी की, खुद लूट का अड्डा बनाया है, खुद ही लूट का अड्डा बनाया है, मुक्त कुछ नहीं की। अमेठी लूट का अड्डा नहीं था ना, कभी नहीं था। वो तो बता रहे हैं। अरे उनके बताने से क्या होता है, तो फिर अपन अधिकार। ये लूटे थे 70 सालों में, अमेठी लूटे थे। मैं कह रहा हूँ कि कौन कह रहा है लूटे थे, तो कहने वाले भाजपा वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि लूटे थे, खाए थे, और भाजपा वाले दूध से धुले हैं। इनकी पार्टी में जो कोई शामिल हो रहा है, एक से एक माफिया, वो सब सीधे हैं, एकदम सच्चे हो जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी नहीं है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है ना जिनकी भर्ती कर रहे हैं, वो तो सरकार जाएगी जिस दिन गिनती इनकी उल्टी सुनी हुई ना शुरू, वो दिन पता लग जाएगा। क्या होगा फिर वही होगा ना, जेल। अपनी भैया जल्ला की मन बन गया है, पंजा कोड़ देखा, आगे कौन विकास करेगा है ना, बिना 5 साल तो करें सड़कों पे ही काम, 4 महीना बिना आया, कहाँ जनता देखा मुआवजा दिया, उसके बाद 5 साल राज कराया, जनता मारी ये 5 साल यहाँ, फिर लखत याद दूरी सरकार कौन हुआ वो का बनाई, अब वही बीती जाए इनका आखिरी चारा हुआ भैया स्मृति का। मोदी सरकार पूरा नहीं हुआ। तो राहुल गांधी क्या लग रहा है आएंगे तो वादा पूरा करेंगे? राहुल गांधी का मनोबल, बड़े मनोबल से अगर प्रत्याशी बनेंगे कि हम इनसे अच्छा बेहतर रिस्पांस जनता अमेठी जनता वासियों को देंगे, तो जनता निश्चित रूप में परिवर्तन करने में संकोच नहीं करेगी। क्या पहले आप राहुल से खुश थे? इससे पहले राहुल जी से खुशी है, राहुल जी अपनापन दिखाते हैं, और राहुल जी से ज्यादा अपनापन दिखाने वाला कोई प्रत्याशी यहाँ दूसरा नहीं है, अभी तक यही समझ में आया। मतलब राहुल जी से जैसे हम मिलने में हंसते हैं, तो राहुल जी हमारी हंसी में हंसी मिला देते हैं। अच्छा, और मतलब परिवार की तरह माहौल। हाँ, परिवार की तरह माहौल। राहुल जी नहीं है, स्मृति अपनापन दिखाने से परहेज करती है। आ रहे हैं फिर से। भैया क्या लग रहा है, बदलाव या फिर किसे देखें? भैया पूरी तरह से बदलाव की संभावना है। अच्छा, हाँ, राहुल नहीं, स्मृति नहीं आएंगे। स्मृति क्यों इसलिए नहीं आएगी, क्योंकि जो है पिछले शासनकाल में तो ये जो है 500 का सिलेंडर था, जिसमें 250 सब्सिडी मिलती थी, वो तो सर पे लाद के घूमा करती थी, और इनकी राज में 1200 क्रॉस किया था। अभी चुनाव आया, 100-200 सस्ता किए हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस 57 रुपए में पेट्रोल छोड़ के गई थी, 70 सालों से 57 रुपए में चला रही थी देश को, तो कह रहे थे कांग्रेस ने क्या किया, और कांग्रेस ने सुई लेके जो है जहाज तक बनाने का काम किया। नहीं, वो ये लूटे थे 70 सालों में अमेठी लूटे थे। मैं कह रहा हूँ कि कौन कह रहा है लूटे थे, तो कहने वाले भाजपा वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि लूटे थे, खाए थे, और भाजपा वाले दूध से धुले हैं। इनकी पार्टी में जो कोई शामिल हो रहा है, एक से एक माफिया, वो सब सीधे हैं, एकदम सच्चे हो जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी नहीं है। हाँ, वो भ्रष्टाचारी नहीं है ना जिनकी भर्ती कर रहे हैं, वो तो सरकार जाएगी जिस दिन गिनती इनकी उल्टी सुनी हुई ना शुरू, वो दिन पता लग जाएगा। क्या होगा फिर वही होगा ना, जेल। एक ही सजा, जेल। सब जाएंगे। देख लो अमेठी चारों तरफ, हम ककवा रोड पे यहाँ खड़े हैं, गोसाईगंज चौक पे, ये वाला संपर्क मार्ग जो है तालाब को गौरीगंज डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है, इसी रोड पे केंद्रीय विद्यालय है, तो उसको ये देख रहा हूँ 5 साल से कह रहे हैं पैसा जमा है, रोड चौड़ा होगा, चौड़ीकरण में चला गया। केवल हवाबाजी है, केवल हवाबाजी है। ये इस रोड को देख लो, ये पीठीपुर जा रहा है गडेरी को, इसमें लेके चले जाओ, आधे घंटे में आप साइकिल और गाड़ी खड़ी कर दोगे। तो राहुल ने काम किया था, राहुल का ही काम किया है, उन्हीं की
बनाई हुई पिच पे ये बीजेपी खेल रही है अभी तक। अच्छा। अभी इन्होंने पिच नहीं तैयार किया है। अमेठी की पहचान की- इन्होंने झूठ बोल के तो पहले बात आए, बोले कि बंद करो भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। और जब मोदी सरकार आई तो कहाँ गई महंगाई, कई गुना बढ़ी, सिलेंडर 3 गुना, पेट्रोल। आयो कह रहे राम राज्य आ गया, आप कोई महंगाई रामराज नहीं आया है, कोई रामराज नहीं आया है। इतना साण छोड़ दिया है, इतना साण छोड़ दिया है कि 60,000 का गल्ला खा रहे हैं। भैया कह रहे हैं राम राज्य आ गया है, सब चंगा है। हाँ भैया से बात करते हाँ बताएं। हाँ, कह रहे हैं सब विश्वगुरु राम राज्य आ गया है। आप कह रहे हैं महंगाई की बात, ये भाई सब महंगाई तो चरम सीमा पे है। हाँ। हाँ, तो जो राम राज्य आ गया है, महंगाई तो थोड़ा बहुत तो होगा ना। राज के आने से महंगाई थोड़ी खत्म होगी। 250 गुरु गाँव में उनका दिन यहाँ के जानवर छुट्टा स्मृति जी ने जो वादा किया था, क्या लग रहा है पूरा स्मृति जी ने क्या वादा किया था? कुछ नहीं किया था, बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ बना रही हो है। गया। तो क्या होगा इस बार? इस बार होगा राहुल गांधी जीतेंगे और क्या होगा? बदलाव होगा? बदलाव नहीं हुआ, चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी हाँ। अभी तो वो तो आया नहीं, वायनाड है क्या? क्यों भाग रहे हैं? कभी राजीव जी कभी नहीं आए, संजय जी यहाँ कभी नहीं आते थे, पर्चा भरे चले गए। हाँ, वही तो स्मृति कहती है कि वहाँ की अमेठी की जनता गुलाम थी। गुलाम कहाँ थी? गांधी परिवार की। कहीं नहीं, पूरे विश्व में मेठी जानी जाती हो, गांधी परिवार के नाम से जानी जाती है। इंदिरा गांधी तो को स्मृति जो कहती है हवा हवाई। हवा हवाई भैया दादा, कांग्रेस द्वारा बनाया गया मेगा फूड पार्क को बंद किया है। अच्छा, स्मृति- भाजपा सरकार ने, स्मृति ने, मोदी ने, अच्छा। सबने मिलकर मेगा फूड पार्क को जो है ले जाके बेच लिए अच्छा दूसरी जगह। तो कह रहे हैं रोजगार ला रहे हैं। रोजगार ला तो दिए हैं, जो 15-20 हजार की नौकरी करता था हम जैसा, वो आके जानवर रखा रहा है यहाँ खेती में। कोका कोला कोका कोला फैक्ट्री लाई है कहाँ, त्रिशुंडी में। कई आदमी उसमें भर्ती किए हैं? अमेठी जनपद के कई आदमी उसमें भर्ती हुए हैं? 5 लोग। 5 लोग क्यों भर्ती हुए उतनी बड़ी कंपनी में? हाँ। 5 लोग कहाँ हैं? वो भी बाहर के हैं, बाहर के हैं। जिला अमेठी से नहीं है कोई भी। तो यानी कोई रोजगार का हवा हवाई बात है। भाई साहब कोई रोजगार नहीं है, जो रोजगार मिला भी था उसको भी पटरी पे ला दिया है। सारे लोग यहाँ सड़ हाँक रहे हैं, जो कमाने वाले नवयुवक थे, किसान परेशान हाँ, जो किसान बिल्कुल परेशान है। वृद्ध आदमियों से तो जो है सड़ हाँके नहीं जाते, क्योंकि एक से एक दन्ना साले मार रहे हैं खाके, हैं तो बुढ़ों के तो बस का काम नहीं है। और जो जवान आदमी कमाने वाला था वो आके सड़ हाँक रहा है, तो बीजेपी को सड़ हाँकने के लिए वोट थोड़ी देंगे। अच्छा। हम लोग अपनी राहुल गांधी को लाएंगे। कह रहे हैं किसानों को 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं, भैया, फ्री राशन। भैया 60,000 का गल्ला खा ले रहा है 60 साला, और उसको तुम 6,000 दे रहे हो सालाना में, तो उसका 60-60 120 1,20,000 का गल्ला खा लिया। ये धान और गेहूं दोनों चौपर कर दिया। उसके बाद तुमने 6,000 दिया, 1,20,000 लेके 6,000 दिए, तो उससे भला होगा किसान का, वो आत्महत्या करेगा, लटक जाएगा यहीं पे। तो मतलब एकदम मतलब पूरा सिस्टम खराब है। भाई साहब पूरा सिस्टम खराब है। एक बैंक से बोलते हैं कि 0% ब्याज पे कितना भी कर्जा ले लो। हम जैसे नौनियों का भी 25,000 मांगने जाए तो 25 का बोधन बताते हैं ये बैंक वाले। ना? हाँ, ITR दिखाओ, तुम्हारा सिविल कहाँ है, तुम्हारे पास पैन नंबर है। केवल पूंजीपति आए और चाहे 50 लाख करोड़ लेके चले जाएं, अडानी अंबानी, और राहुल गांधी बोलते हैं तो उनको जो कहते हैं पप्पू, उनकी सदस्यता पे भी ग्रहण लगा देते हैं। इनके बस का नहीं, कितना भी जोर लगा ले, अब की बार बताएंगे इनको जनता। हाँ बिल्कुल। क्यों काका कह रहे हैं कि गांधी परिवार के जो है वो गुलाम हो चुके हैं अमेठी की जनता? अमेठी की जनता कभी गुलाम किसी की नहीं रही है। हाँ। जिसको गुलामियत करना होता है मोहब्बत के गुलाम है। अच्छा। राहुल गांधी मोहब्बत की बाजार बाहर लगा दिए, तो अमेठी तो उनका घर है। वो ऐसे महापुरुष देव पुरुष के औलाद हैं। राहुल गांधी राजीव जी की संतान है। अच्छा। वो देव पुरुष थे जिन्हें भारत रत्न के नाम से सुशोभित किया गया है। राष्ट्रपति मतलब गुलाम नहीं है अमेठी की जनता? अरे कतई किसी गुलाम नहीं अमेठी, अमेठी के गुलाम है लोग। और राहुल गांधी तो घर है परिवार के लोग। और क्या। अच्छा चलिए, कुछ और लोग हैं। भैया क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव है? स्मृति बिल्कुल बदलाव आएगा भैया। राहुल गांधी? हाँ बिल्कुल राहुल गांधी क्यों आएंगे। स्मृति से क्या दिक्कत हुई? अरे सब चीज उठा ले गई, पार्टी उठा ले गई यहाँ से, हाँ। उन्हें ले गया, मेगा फोर्ट ले गई, हाँ। हर चीज लाइन गई, यहाँ से दी नहीं कुछ। कह रहे हैं हम जो है वो सड़कें दे दिए, फ्लाईओवर दे दिए। साला कोड़ा कुछ नहीं, केवल हुए फर्जी वोट। हाँ यार, यही की चल के देख लिया भैया, सड़क सब टूट गए हैं। हाँ पुतरार उखड़ जाओ थे, और 100 देख लिया, 16 कम से कम 25 साल खड़ा है, और जोन दर्नी के दंडा था। एक महीने बयान गाड़ी पर चढ़ लेता है सड़क, फिर दोबारा सारे। नहीं, वो ये कह रही है कि 2019 में आए थे, जो लूट का अड्डा था अमेठी, इसको हमने आजाद कराया। नहीं आजाद नहीं करा, खुद बेईमानी की, खुद लूट का अड्डा बनाया है, खुद ही लूट का अड्डा बनाया है, मुक्त कुछ नहीं इनकी। अमेठी लूट का अड्डा नहीं था ना, कभी नहीं था। वो